आज व्रत रूप में चल रहा है। कांवड़ यात्रा जाना पुण्य का काम होता है। आगे शिवलिंगी में अपनी अपनी मनोकामना। हमारा तो ये धंधा बन गया ना, धंधा बन गया है कि हम तब पूजा करेंगे जब हमको मनोती हमारी पूरी होगी तब। भगवान कहते हैं कि जो भी कर मेरी पूजा निष्काम, कुछ मत मांगना। सिर्फ शिवराम भागवत राम सुनने का मतलब क्या, मांगना नहीं। एक पैकेज है, पैकेज जैसे कंपनी वाले ऑफर देते हैं ना, एक खरीदो एक फ्री, तो वैसे ही केवल हमको सुनना है, इसका आयोजन करना है। तो जितनी सांसारिक वस्तुएं अपने आप आती है। नदी, समुद्र कभी नदियों को बुलाया, गंगा मेरे पास आ, यमुना मेरे पास आ, कावेरी मेरे पास आ, नहीं बुलाया नहीं, लेकिन सारी नदियां वहीं दौड़ कर जाती हैं। तो समुद्र की तरह अगर भगवान को हृदय में बसा लेंगे उसी कथा को, तो निश्चय की नदियां रूपी हमारी सांसारिक वस्तुएं अपने आप आएगी, कोई दो मत नहीं है। शर्त लगी हुई है, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास। अरे संसार में अभी विश्वास है क्या हमारे पास? नहीं है। थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी कल। हम बैंक जाते हैं तो बैंक वाले क्या बांध के रखते हैं? पेन को रस्सी से। किसी तियाऊ में जाएंगे तो गिलास को जंजीर में बांध के रखा जाता है। या ट्रेन में सफर के लोग जानते हैं, बाथरूम डटी रूम में गिलास जंजीर से बंधा होता है, पता है कि नहीं? जिराक्स में जाते हैं तो स्टेपलर बंधा होता है। मेडिकल स्टोर जाते हैं तो कैंची बंधी होती है रस्सी से। क्यों? अरे ये सब छोड़ो जी, हमारी बेटी बहनें जब घर से निकलती है तो कपड़ा बांध के घर से निकलती है। क्यों? विश्वास नहीं है किसी को, विश्वास उठ गया है। और जो विश्वास उठ गया है, बिनु विश्वास भगति नहीं होई, बिनु विश्वास भगति नहीं होई। जब तक विश्वास नहीं होगा, पहले तो बात जानेंगे हम किसी के बारे में। किसी भी अनजान व्यक्ति को हम घर में रख सकते हैं क्या? नहीं रखेंगे। पूरी तरह छानबीन करेंगे, जान लेंगे तो घर में रखेंगे उसको। जब जानेंगे तब क्या होगा? विश्वास रहेगा, बनेगा। और विश्वास जब होगा तभी प्रेम बनेगा। अब प्रेम बन गया तो प्रेम देख प्रकट हो ही नहीं जाना। तो पहले जान पहचान बढ़ाओ, बार 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 इससे मिलेंगे ना भगवान की कथा से, तो क्या होगा? जान पहचान बढ़ेगी। जानेंगे इसी तरीके से तो विश्वास आएगा मन में। अब विश्वास होगा तब भगवान से प्रेम होगा, प्रेम। और प्रेम होगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
प्रेम के कारण सुदामा के तंदूर खाए थे, प्रेम के कारण सब्जी के झूठे बेर खाए थे। प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की। अन्यथा सुदामा में ताकत नहीं था कृष्ण से चरण धुलाने की। केवल भगवान को प्रेम से झुकाया जा सकता है, बल से नहीं। तो ये पार्थिव शिवलिंग बना करके आप किस तरह से पूजन करेंगे ये बात बताई गई। कल आपको हम बताएंगे किस फूल को चढ़ाना है भगवान शंकर जी को और किस द्रव्य को, कैसे भगवान शंकर के रुद्राभिषेक करना है, क्या क्या मनोकामना है, तो कौन से द्रव्य से भगवान का रुद्राभिषेक किया जाएगा एक कथा में बताएंगे। दूध का है, दही का है, घी का है, मधु का है, ईख का है, फलों का रस है। किन किन वस्तुओं के द्वारा रुद्राभिषेक करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है ये कथा आपको कल बताई जाएगी। क्योंकि समय हो चुका है इसलिए हमने पंचाक्षरी तो आपको बता ही दिया, नमः शिवाय शिवाय नमः। तो आज की कथा का विश्राम यहीं पे, आरती होगी, उसका प्रसाद वितरण होगा। और अब ये यात्रा तो 26 तारीख तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि शुरू हो जाती है कथा तो फिर बीच में लाखों बाधा हो, रुकने वाली नहीं है। तो 26 तारीख तक चलेगी। जितना आप समुद्र से निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे। तो आरती में सम्मिलित होकर के आइए आरती करते हैं। उसके पश्चात बोलो साथ सदा से भगवान की जय हो।
हम प्रभु हम है नादान। अदम पापियों का किया है उद्धार। 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 अंतर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। कर्पूरगौरं करुणावतारं सर्वकारणकारणं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आरती दिखाएंगे। साज्यं चौदशेक्तं महीना योजित दीपं ग्रहाण देवीमापं घृतवर्ते समायुक्तं महातेजो मोज्रं दीपं दास्यामि देवी स्पिता भव सर्वदा दीपं प्रदर्शयामि प्रदर्शयान्ते आज्ञं जलं समर्पयामि। और इधर सामने में रख दो। मोक्षीयमामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्वमाताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाममुद्रामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवान् विमानम् मानोर्महासा यक्षारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रघुवंशनाथं जटिगंधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हम सम तुमको बहुत है तुम सम हमको नारी। दीन दयाल को बीनती सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है तू है पिता तो इलाज। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण में शीस। ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो परम पुरुष जगदीश। मैं बालक तेरा प्रभु जानो योग न ध्यान। प्रभु कृपा मिलती रहे दे दो या वरदान। सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं जानाथ। नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ के दोनों हाथ। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग। पद सरोज अनिपायनी भक्ति सदा सत्संग। काम ही नारी पियारी जिमी लोभय तिमि तिमि नाम।
प्रेमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि नाम। मूसमती ननती नहीं ते तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरौ विसंभव पीर। जय विधि होहि नाथ तुम मोरा करो सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधि होहि नाथ तुम मोरा करो सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधि होहि नाथ तुम मोरा करो सुबेगी दास मैं तोरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राम देवताओं की जय हो। देवी देवताओं की जय हो। राम देवी देवताओं जय हो। नमः पार्वती पति हर हर महादेव बम बम महादेव की जय हो। ओम धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। सत्यानाश हो। सत्यानाश हो। धर्म का सत्यानाश हो। प्राणियों में गाना हो। विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। फिर ऐसे घूम जाओ ना, उनको आगे आने दो थोड़ा सा मैम। हाँ हाँ अब Of course, sir, you can. देव प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम ब्रह्मा मुरारिष्ट पुराणकारी महानुस। हाँ गुलाब जल से कुछ बोलो थोड़ा सा और पकड़िए और थोड़ा फलो ओज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातिस्थं गणैर्व्याप्ति व्यासानं विश्वविद्यालयं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमस्ते रुद्रमन्यो उतोतयसे नमः बहुभ्यां दहते नमः। ओम भूर्भुवः श्री नर्मदेश्वर सान्व सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्रं च समर्पयामि। समर्पयान्ते आज्ञं जलं समर्पयामि। छोड़ दीजिए पानी का करो। हाँ पाद्य अर्ध देना है भगवान श्री। हाँ पाद्य इसे फिर इसे ऊपर ओम अद्यम अमरुद्राक्षे तन्निके वीरद्रव्ये अमुक गोत्रनाम अमुक नामो नाम निस्मानं मे उतास्मः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यो तुतोते श्री नमः बाहुभ्यां ते नमः। या ते रुद्र शिवा तनुर्भूरा पापकाशिनी दया तमस्या संमया सा अस्मानि मश्चम्या परिमुजं परिते धर्मनो भव नमस्तम आयुधाय नाथाय धृष्णवे उभाभ्यामर्भकं माता उष्णं माना उष्णं मानो वधि पितरं मोदपात्रं माना प्रयासो रुद्रीस मानस्तुके देवस्तं सन्निधं त्वा हवामहे। ओम देव शांति। पानी से स्नान करके साफ कर चलो वस्त्र डाला वस्त्र दे यज्ञोपवीतान्ते अग्निं जलं समर्पयामि। वस्त्रं च वस्त्रं समर्पयामि। पानी से अर्पण करो। गुलाल
पुष्पमाल्यां समर्पयामि बेलपत्र। ओम भूर्भुवस्वः साम सदाशिवाय नमः सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः साम सदाशिवाय नमः बेलपत्रान् समर्पयामि। सद्यं वस्तु शिवं तुभ्यं समर्पये। समर्पयान्ते अग्निं जलं समर्पयामि। जय श्री ओंकारा प्रभु जय श्री ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे हरे Hare
बोलो शाम सदाशिव भगवान की ओम जानिकानि च वापानि जन्मान्तरहितानि च तानि तानि विनश्यन्ति पवित्रां पदे पदे आरती दिखाइए साक्षं जलसंयुक्तं महिना योदित्यादीपं ग्रहणदेवीत्मापं गतवर्ते स्वायत्तं महातेजो महज्वलं दीपं दास्यामि देवी स्मिता भव सर्वदा दीपं प्रदर्शयामि प्रदर्शयान्ते आज्ञं जलं समर्पयामि। हाथ जोड़ लीजिएगा। बोलो शाम सदाशिव भगवान की प्रणाम कीजिए प्रणाम कीजिए। माइक महाराज का माइक शर्मा परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। व्यासपीठ से आप सबको नमन। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। भगवान अपने आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे। आज हमारे बीच इस गांव में एक घटना घटी है। हमारे बीच से हमारे मोहल्ले से एक भगवान का बुलावा आया है और वो यहाँ से चली गई। तो हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को आप शांति प्रदान करें। और अपनी नशा बन जाता है। कोई कहता है कि प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है कि प्यार सजा बन जाता है। लेकिन यदि ये प्यार पर प्यार करो सच्चे दिल से शिव भगवान को, पर प्यार करो सच्चे दिल से शिव को, तो ये प्यार जीने का वजह बन जाता है, जिंदगी बढ़ा देता है। बोलो शाम सदाशिव भगवान की जय हो। ये जिंदगी हमें मिली है, मानव का तन किसने दिया? हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम मनुष्य बन सकते हैं। केवल शरीर के आड़बान से बने होने से कोई फायदा नहीं। मनुष्यता होनी चाहिए। मानव का शरीर जरूर है, लेकिन हमारे पास मनुष्यता नहीं है। मनुष्य को वास्तव में क्या करना चाहिए? तो आइए बस प्रभु के लिए श्री समझिया पाई 10 रुपये भगवान के छोड़ने अर्पण किए हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। शाम सदाशिव भगवान की जय हो। तो बस भगवान के छोड़ों में वंदना प्रणाम नमन, जिन्होंने हमें ये सुंदर शरीर दिया है। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, उस मालिक की कृपा है बड़ी। याद करनी घड़ी दो घड़ी, कृपा बड़ी याद करे घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी। मालिक की कृपा बड़ी, प्रभु की कृपा है बड़ी। याद करनी घड़ी दो घड़ी, याद करे घड़ी
सामान समेटना होता है, जिनका सामान कम होता है जल्दी समेट लेता है, वो ज्यादा बिखरा के रखेगा वो समेटने में देरी होती है, फिर समेट नहीं पाता। की बच जाए कब पूछ की, क्योंकि मौत हरदम सिर खाने खड़ी। शास्त्रों की कहती हलकड़ी याद प्रभु की है महिमा बड़ी, प्रभु की है महिमा बड़ी, घड़ी दो जिसे हम मरना समझते हैं वास्तव मरना नहीं हो, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं वहां तक पहुंची। ना जायते मृते कदाचिन्नम भूत्वा भविष्यवा न भूया, ना कोई जाता है ना कोई आता है, ना कोई मरता है ना कोई जिंदा होता है। तो फिर कपड़ा है, कपड़ा पुराना कपड़ा है तो हम छोड़ देते, नया कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन ये है कि समझ में कब बहुत काल कीजिए सत्संगा, एक जन्म नहीं कई जन्मों का सत्संग का पुण्य उदय होगा, तभी ये बात हमारी समझ में आएगी कि वास्तव में ये जीवन हमें मिला क्यों है। खाली खाने पीने के लिए मिला है, नहाने धोने के लिए मिला है, सोने के लिए मिले। एक काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, जानवर भी यही काम करते हैं, बच्चे भी पैदा वही करते हैं, रोते हैं, खाते हैं, सोते हैं। तो हम में और पशु में अंतर क्या हुआ? अंतर यही है कि पशु हंस नहीं सकता, पशु आनंद नहीं मना सकता, पशु भगवान से भगवान का भजन नहीं कर सकता, पशु ताली नहीं बजा सकता। बस यही अंतर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा देह धरे करिया फल। भाई चीख चीख के सारे शास्त्र नहीं कह रहे हैं। तेरा झूठा मोह जगत में, तेरा झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैना,
गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। तेरा झूठा मोह जगत में टोपी से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। झूठा मोह जगत में टोपी से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। बम मारे। मैं आपका मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ भजन गाके, 2 लाइन गाता हूँ लेकिन उसमें सार होता है। 2 लाइन गाता हूँ तो आप 1 अध्याय 2 अध्याय अगर कथा सुनेंगे ना, उससे ज्यादा इसमें सबक मिल जाता है। तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। ज्यादा कष्ट होता है अपनों से, इसे हम अपना मानते हैं। जैसे राम को वनवास किसने भिजवाया? राजगद्दी होनी थी, किसने भिजवाया? मौसी ने। अपनी थी क्या? राम की मौसी थी, किसने भिजवाया? मौसी ने। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। कृष्ण को कौन मारना चाहता था? सक्का मामा। कौन? कंस। ये सब अपने हैं, अपने ही अपने को निपटाते हैं। मौसी ने राम को भेजा वनवास, मामा कंस ने वो तो मारने का प्रयास किया। किसको? भांजा को। अरे रावण ने लात मारा किसको? भाई को। ये सब अपने हैं, पराये नहीं है, अपने हैं, अपने हैं। तो इस लाइन में कहा गया है, आप मीरा की कथा सुने होंगे। मीरा राणा की बहू थी, जहर कौन भिजवाया? राणा ने अपनी बहू को मारने के लिए। प्रहलाद को किसने मारने का प्रयास किया? बाप ने। हिरण्यकश्यप था ना, कहाँ कहाँ क्या क्या उपाय नहीं किया मारने का। तो मेरी प्रार्थना है, मैं आपको एक बात बता दूं, 3 बाधा है भगवान की कथा में आने में। भगवान से 3 बाधा जो हमारे सामने है। जब तक सत्संग में नहीं आएंगे मालूम नहीं पड़े। 3 ही बाधा है, ज्यादा नहीं। चलो बैठो बेटा, बैठो तुम लोग। ओए बैठो, चलो हो गया, चलो चलो। हमने सामान इकट्ठा किया है, एक घर, गाड़ी, मोटर, दौलत, सोना चांदी, ये यही बाधा है। किसी से पूछोगे ऐसे नहीं आए कथा सुने पर, घर में कोनो नीति सुना, घर में कोनो नीति, तो घर में कौन उठा के लेगी? वही तो डर है ना, जो हमने इकट्ठा किए ना, डर उसी का है कोई लेके मत जाए। पहली बाधा हो, घर की जितनी सामग्री है हमारी सुख सुविधा की, जो हमने इकट्ठा किया है वही कथा में आने में बाधा है। अच्छा, उसको छोड़ के आ भी गए तो दूसरा बाधा क्या है? दूसरा बाधा सबके अंदर गुजर रहा नहीं। हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए रावण ने कालनेमी को भेजा था, और कालनेमी क्या बना? साधु। एक बात बताऊं, साधु होना अलग बात है, संत होना अलग बात है, संत बन जाना अलग बात है। बनने में क्या है, कोई भी भेष बना लेगा, चंदन लगाएगा, बढ़ाएगा चुटी, साधु बन गया। बनना बड़ी बात नहीं है, होना बड़ी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये बात देखो, जो तिलक लगा वही साधु होगा, जो दाढ़ी बढ़ा वही साधु होगा, चिंता रखा वही साधु होगा। इसमें साधु नहीं मिलेंगे। संत वो जो सीधे सीधे आपको भगवंत से जोड़ दे, जिसको देख के आपको भगवान की याद आए, वही संत है। वो माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है। हमारे घर में कई बुजुर्गों ने मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना किया था, आप लोगों से किया था ना। क्या अगर घर में कोई भगवान को मानने वाला आपके यहाँ है सज्जन, जो सत्कर्म कराता है आपसे,
उसको कभी मत सताओ, उसका अपमान मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा बुरा हाल होगा। घर में, गांव में, मोहल्ले में जो भी हो संत अगर मिल जाता है तो उसका सम्मान करो। अच्छा सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान ही मत करो, क्योंकि हो सकता है उसी से घर टिका हो, उसी से घर टिका है। विभीषण जब तक लंका में था रावण का नहीं बिगड़ा कुछ भी, जैसे ही लात मारा विभीषण गया, रहा न कहू कुल रो बनिहारा, रहा न कहू कुल रो बनिहारा, रहा न कहू कुल रो बनिहारा, रहा न कहू कुल रो बनिहारा। राम विमुख असहाय तुम्हारा, राम विमुख हाल तुम्हारा। उठा लो हाथ, कंजूसी मत करो। अपना है क्या? हाथ अपना है, माने माने उठा लो, कोई दिक्कत, कोई मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा। ये उठ गया ना तो भगवान भी सोचेंगे, बच्चा जब जोर से हाथ उठा के चिल्लाता है ना, माँ माँ माँ, तो माँ सारे काम को छोड़ के दौड़ के चली जाती है। बस हम मानते हैं इनको, उनको हाथ उठा के ही जोर से चिल्लाना पड़ेगा, कोई भी काम छोड़ के आएंगे। तो हम आ गए हैं अपने सारी सुविधाओं को छोड़ करके। दूसरा बाधा है कि हम जिस देव को मानते हैं, देखो देव और भगवान में अंतर है। आप जिस देव को मानते हो ना, वो बाधा पहुंचाएगा। अरे ये कहीं चलती है भगवान के पास, मेरा मान नहीं होगा तो वो बाधा पहुंचाएगा। देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, ऊंच निवास नीच कर तू, ऊंच निवास नीच कर तू, देख न सके पराई विभूति, देख न सके पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर बम महादेव। मैं आपको कथा जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये कथा इस जन्म में तो पूरी होगी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास समय का है। 1 बजे तो बैठे हुए हैं, 1 बजे बैठ रहे हैं, उसमें भी आरती होती है, भजन होता है, ठीक है। और उसके बाद 5 बजे 3 घंटे बाद बंद कर देंगे सब विश्राम। तो कहाँ होगी? 24,000 श्लोक है, कथाओं का एक पुलिंदा है यहाँ पे, लेकिन प्रयास करेंगे, भगवान की कृपा होगी तो जरूर हमें, हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। ऊंच निवास नीच कर्तृति, ऊंचे में बैठते हैं लेकिन इनका कर्तव्य जो कर्म है बड़ा नीच का है। जब कि कोई धरती में तपस्या करता है, तपस्वी बनती है कोई महिला, तो ऊपर में बैठे हुए देवताओं को और उनकी स्त्रियों को बड़ा ही जलन होता है। कथा सुनिए भागवत में, नारद ने बता दिया कि भैया लक्ष्मी धरती में अंसुईया जैसे कोई पतिव्रता नहीं है, तो जल गई, वो जल गई, ब्रह्माणी भी जल गई, लक्ष्मी भी जल गई, पार्वती भी जल गई। और ऐसा सिद्ध किया कि तीनों अपने पतियों को परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। कहा? अत्रि मुनि के आश्रम में चित्रकूट में। अब तीनों आगे शर्त क्या रखते हैं सबको मालूम है, भिक्षाम देई भिक्षाम देई भिक्षाम देई। मैया अनसुईया निकलती है बाहर, और भाग्य आज 3 दिन साधु मेरे यहाँ पहुंचे हैं, कहीं ठहरिए महाराज मैं भिक्षा दूंगी। अंदर से बाहर आई, बोलिए क्या दूं आपको? फल लेके निकलती है। बोले ये फल नहीं चाहिए हमको। बोले और क्या चाहिए? बोले नहीं, पहले संकल्प करेगी तब हम भिक्षा मांगेंगे। हो सकता है हमारी मांग तो पूरी नहीं कर पाएगी, तो उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे हम, पहले संकल्प करो। तो जल उठाती हो, ओम विष्णु महापरमात्मने से पुराण पुरुषोत्तम विष्णुराज्ञा प्रथम से नाम मंत्र का उच्चारण करती है। बोले
दान दूंगी दान दूंगी दान दूंगी त्रिभाषा। माता हंसिया ने वचन कर दिया। भगवान विष्णु कहते हैं हमें दान देना है तो ये दान दो कि हम तीनों को बिना वस्त्र के स्तनपान कराओ। हो गया, फंसा दिया देवता को, फंसाएगा नहीं फंसाया। लेकिन वो भी तपस्विनी थी, ध्यान लगाई और सारा मामला स्पष्ट हो गया कि ये भिखमंगे नहीं है, भिखारी नहीं है, ये तीनों देव हैं, परीक्षा लेने आए हैं। बोले मेरा हो भाग्य, तनिक ठहरिए। बोले अंदर गई, युमंत्रित करके कमंडल का जल और तीनों के ऊपर छिड़क दी। बस 6 महीने के बालक बन गए। मैं ये कथा आपको नहीं बताऊंगा, प्रसंग आया इसलिए। बाधा कौन पहुंचा रहे हैं? देवता दादा। पहली बात तो हमारी जो सुविधा है, जो हमने बटोरा है, घर बार, गाड़ी मोटर, चांदी सोना, ये कथा में बाधक है। पहली बात है। दूसरा, यहाँ पहुंचाए तो देवता लोग बाधा पहुंचाते हैं कि ये मत जाए, वहां भगवान से मिलने चल जाएगा तो हमारी पूछ नहीं होगी, हमारे मानेगा कोई नहीं। अब वहां से भी आप निकल चलो, दोनों बाधा पार कर लो। तो तीसरा बाधा है अपने घर के लोग मारने को तैयार हो जाते हैं। कथा में सुझाता है लोगों को मारने का मतलब से गाली गलौज करेंगे और कुछ करेंगे, रोकेंगे उसे कि बड़ा भक्ति बन गई, कथा समझ जाती है। भरत जी चले थे राम जी से मिलने। पहले तो घर की बात थी, अयोध्या का राज, जैसे जैसे मनाया कुछ लोगों को कि तुम रहो भाई, हम लोग मिलने जा रहे हैं, कुछ तैयार हो रहे। आगे पहुंचे तो सारे देवता लोग इकट्ठा हो गए। बोले भरत को मिलने मत दो राम से। बोले क्यों? मिल जाएगा तो फिर हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, रावण को कौन मारेगा? सूर्य भगवान ने इतनी धूप तेज कर दी, अग्नि जैसे जलने लग गया, पैर ऊपर में बादल नहीं। सारे देवता लोग मिलकर भरत को इतना सताए हैं, लेकिन भरत जैसा आदमी चला नहीं। अंत में वो बाधा पार हो गई दोनों। लखनलाल देखा धुआं उठ रहा है, धूल। कुछ जंगल के कोल भी लोग आके बताए कि आपके राज्य में जो भरत रहता ना अयोध्या में, वो पूरी सेना लेके मिलने आ रहा है। खड़ा हो गया लखनलाल धनुष लेके। प्रभु आप कुछ भी बोलो, षड्यंत्र करके इन्होंने हमें राजपाट से रख किया, कितना सहेंगे हम? आज मैं भरत को अपने बाणों से जरूर मारूंगा। कौन है ये? भरत का भाई है। बस मैं यही साबित करना चाहता था कि आप सावधान, बाहर वालों से मत, कोई सावधानी जरूरत नहीं। अपने रिश्तेदार हैं जिनको आपने अपना माना, वही बाधा पहुंचाएंगे भगवान की कथा में, भगवान से मिलने में। और तीनों बाधा पार कर दिए तो सीधे सीधे भगवान मिल जाएंगे आपको। चाहे ऐसी हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, एक ही है। मैंने कल सिद्ध किया था और 3 प्रश्न था, उसमें एक ही प्रश्न मैं बताया था उत्तर। भगवान एक है, रूप अनेक है। हम कौन है? हम एक ही तो है ना। मेरा नाम माधव है, मैं एक ही हूं, लेकिन देखो कैसा रूप बनता है। मैं इस रूप में हूं तो माधव हूं, इसके लिए रूप हूं तो मैं इसका बाप हूं। मेरी पत्नी है तो मैं उसका पति हूं, देखो कैसा रूप बन रहा है। कोई भतीजा है तो उसका चाचा हूं, ठीक है। ससुराल हो गया तो मैं दामाद हूं। कितने रूप हो गए? बस भगवान एक है, मैं एक हूं, लेकिन रूप अनेक है। कबीरदास जी कहते हैं कुआं एक ही है भैया, कुआं एक है। जिस बर्तन में पानी भरोगे उसी बर्तन का नाम उसमें जुड़ जाता है। जैसे कुआं का पानी निकाले, बाल्टी भरे तो पानी किसका हो गया? बाल्टी का। घड़े में भरे तो घड़े का, गिलास में भरे तो गिलास का। कुआं एक है, पानी एक है, बस अनेक रूप उसके बर्तन के कारण हो जाते हैं। उसी तरह भगवान भी एक ही है। अभी मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, एक मंदिर में एक ही देव की स्थापना होनी चाहिए शास्त्र के हिसाब से, ठीक है। तो आपका ध्यान बटेगा नहीं, श्रद्धा नहीं बटेगी, विश्वास नहीं बटेगा। अभी आप यहाँ आते हो तो आपके मन में दुविधा होती है कि पहले शंकर की पूजा करूं या फिर हनुमान जी की पूजा करूं। होता है कि नहीं? दुविधा पक्का होता है। अगर शंकर जी की पूजा करोगे तो चंदन लेके आना पड़ेगा, बेलपति लेके आना पड़ेगा। हनुमान जी की पूजा करोगे सिंदूर लेके आना पड़ेगा, तुलसी पत्ता लेके आना पड़ेगा। क्या करोगे आप? क्यों बांट रहे हो अपनी शक्ति को दुविधा में? एक ही साथ है सब। ये केवल दिखाने का है,
कि हम इसकी भी पूजा करते हैं, इसकी भी पूजा करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। भैया वो तो कहते हैं कि भाई एक को करोगे तो भी मैं उतना ही फल दूंगा। बस समझ अपनी है, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। जब व्यक्ति भगवान से जुड़ता है अंत में तो उसके सारे फोटो बाहर का निकल जाते हैं। हम लोग तो कई घर में देखा, अभी भी देखा मैं कि वो क्या बोलते हैं बाबा को, साईं बाबा का फोटो घर में, किसके किसी घर में साईं बाबा का फोटो नहीं है, झूठ नहीं बोलना। वो साईं हमारा हिंदू का है, संत नहीं है, वो फकीर है, फकीर मुसलमान है। वो साबित हो चुका है कोर्ट में भी, उसकी कोई स्थिति हमारे भागवत पुराण में, रामायण में, किसी ग्रंथ में नहीं है। ठीक, उसकी फोटो हम हिंदू लोग लगाते हैं। अब किसी मुसलमान के घर में जाओ, देखो कृष्ण का फोटो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। राम की फोटो नहीं मिलेगा, हनुमान की फोटो नहीं मिलेगा। तो क्या हमारा भगवान कमजोर है? हमारे भगवान को किसी ने खूंटा डाल के ऐसा लटकाया नहीं है, जबकि दूसरे धर्म के भगवान जिसको मानते हैं उनको ऐसा खीरा डाल के लटकाया गया है। तो क्यों अपने धर्म को कमजोर करते हैं मेरे माई बाप लोग? ध्यान दो, केवल घंटी हिला के पूजा करने से कुछ नहीं होगा। धर्मो रक्षति रक्षता, अपने धर्म को मानो, लड़ पड़ो उसके लिए। तो ये करना ही पड़ेगा अपने को। श्रद्धा विश्वास है तो हम अपने धर्म की रक्षा के लिए भले प्राण जाए पर जाए, वचन न जाए। सारे हिंदू संगठन यही काम कर रहे हैं ना अभी, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे और भी बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, सबके सब यही काम कर रहे, किसी तरह हिंदू धर्म को बचा लो। यहाँ पे किसी ने ऐसा साथ दिया है, कोई गया बाहर में, संगठन बने, उसे कोई जुड़े नहीं, पार्टी से जुड़ेंगे अपन, क्योंकि पार्टी में पैसा मिलता है ना। पार्टी चुनाव आ रहा है, देखो कुकुर कुत्ते की तरह नेता लोग पैदा हो जाएंगे, समझ गए? हम भी पहनेंगे ड्रेस उसी का, भगवा लगाएंगे, हरा झंडा लगाएंगे, सब लगाएंगे, लेकिन वो पार्टी आएगी तब करेंगे। राम भी बोलेंगे तो पार्टी के नाम से। अरे हृदय से बोलो, हृदय से बोलो, हिंदू हो, शान से बोलो कि हम हमेशा बोलेंगे, जब चुनाव आएगा तभी बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसी जागरण को हिंदू धर्म के जगाने के लिए हमारे बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, और बदकिस्मती से ये काम मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ उससे, अपने परशुराम ग्रुप से। कभी कभी आते जाते हम लोग रहते हैं साथ में, हम लोग दोनों बाप बेटे जगदलपुर से रायपुर तक भी आते जाते हैं। तो मेरी भी एक प्रार्थना है कि आप रायपुर के नजदीक में रहते हैं, हमको तो 300 किलोमीटर आना पड़ता है मीटिंग में, उसी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। और यदि हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी दीदी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जिसका नजदीक संबंध है, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। अब हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, कहा जाए कि हमें अग्रणी माना गया है और हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। रायपुर के बूढ़ा तालाब में 10 साल पहले से ही ब्राह्मणों का एक ग्रुप बैठता है, जो इसी अधर्म के खिलाफ हमेशा कानून में इसको रखा जाए। हमें मालूम नहीं हम काहे के लिए आए यहाँ पे, भगवान ने क्यों भेजा? खाली आंगन बाहर झाड़ू लगाओ, गोबर में लीप दो, खाना बनाओ, गोबर कचरा फेंको, लोग लड़का के धंधा देख रेख करो, 12 बजे नहा के आओ, खाना बनाओ, फिर एक बार बीत गया। ये काम नहीं वास्तव में। देख धरे कर यह फल पाई, होना सबके
शरीर में है। एक दिन अगर मान लो आंख दिखना बंद हो गया तो फिर बाकी घर के लोग कोई आपको घुमाने नहीं ले जाएंगे, कोई नहीं ले जाएंगे। एक बार पैर में लकवा मार जाए तो फिर घर का कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए आने के पहले अपना उद्धार कर लो, कल्याण कर लो। हम जिम्मेदार हैं अपने कल्याण का। हमें समय मिला है, समय का उड़ता पंछी जिसको साथ उड़ा ले जाए, वो दुनिया से जाने वालों लौट के फिर न आए। सबके पास समय आएगा, फिर ये मौका नहीं मिलने वाला है। अभी आप अपने ढंग से कर सकते हो अपने उद्धार का उपाय। आशा मत रखना कि मेरा बेटा मेरा उद्धार करेगा, कोई किसी का उद्धार करने वाला नहीं। ठीक, अपने पास जो चल रहा है, जो धन है, जो तन है, जो मन है, उसको लगा दो। तीन चीज मांगते हैं भगवान। सुने राजा बलि की कथा, पवन भगवान की क्या मांगा भगवान से? भगवान ने क्या मांगा राजा बलि से? 3 पग भूमि। 3 पग का मतलब तन मन धन तीनों ही मांगते भगवान। हम सबसे मांगते हैं, लेकिन हम तो ऐसा है नहीं, अब जमा करके रख रहे। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है।